अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल निकाह डिटेल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से छुट्टी चल रही है, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो इस तरह से हेल्दी नाश्ता करते हैं मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर हमने कुछ नट्स जो है वो दूध में भिगो कर रखे थे। एंड यहाँ मैंने ग्लास में एक चिया सीड्स जो है वो भी सोक करके रखे थे। तो जैसे ये फूल जाते हैं ना, वैसे मैं इन्हें जो दूध में है वो डाल देती हूँ। एंड इसके बाद फिर हम इसमें डालते हैं ओट्स। तो ओट्स को भी सोक होने देते हैं थोड़ी देर तक। एंड देन उसके ऊपर जो है हम बनानास को पील करके डालते हैं। आप चाहो तो इसमें एडिशनल सीड्स आप ऐड कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास सब पम्पकिन सीड्स अवेलेबल है, सनफ्लावर सीड्स अवेलेबल है, सesame सीड, ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है, फ्लैक्स एंड एवरीथिंग, तो आप वो सारी चीज़ें भी डालकर इसे कंज्यूम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स है इसका। मैंने तो सारे जो काजू बादाम एंड डेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने ऐड किया है। सारे जो हेल्दी फैटी नट्स होते हैं वो सारी चीज़ें ऐड किया है। क्योंकि मॉर्निंग की अगर शुरुआत हमारी इस तरह से हेल्दी हो तो इसमें हमको बहुत पोटेशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड सारी कैल्शियम एंड प्रोटीन सब मिल जाता है। तो दिन की शुरुआत ही अगर हमारी सारी ऐसी अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह से हमारी बॉडी भी होल डे एनर्जेटिक फील करेगी एंड बहुत हेल्दी फील करेगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मुझे हेल्प करने के लिए, एज़ छुट्टी चल रही है। तो इन्होंने कहा था कि इसमें थोड़ा-सा है ना गुलकंद भी ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गुलकंद भी ऐड करने के लिए उनको बोला कि ठीक है, आप ही डाल दो। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। ख़ैर बहुत से लोग हैं ना यहाँ पे ओवरनाइट भी इसे सोक करने के लिए रख देते हैं, यानी कि अभी जो सारी चीज़ें मैंने अभी ऐड किया है, बहुत से लोग रात में ही इसे इस तरह से ऐड करके ना उसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। एंड देन मॉर्निंग में इसे कंज़्यूम करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने इंस्टेंटली बनाया, अब चाहो तो ओवरनाइट भी इसे इस तरह से रख कर कंज़्यूम कर सकते हो। और गुलकंद ऐड करने से थोड़ा-सा टेस्ट एनहांस भी हो जाता है। तो इस वज़ह से यहाँ पे हम गुलकंद भी ऐड कर रहे थे। आप जैसा चाहो वैसा इसे बना सकते हो और कंज़्यूम कर सकते हो। एंड यहाँ उस्मान के पेपर्स चल रहे थे, तो नेक्स्ट डे से पेपर थे उसके, तो मैं वही उसका पेपर ही ले रही थी। Of the person. That differs from person to person. Why? Age, physical labor, age, physical labor, state of health, cost, diet to differ from person to person. And mother have to soak grandma's bakri in milk. Since she is old, since she is old and has यहाँ पर ना उस्मान के कुछ आर्ट्स एक्टिविटी थे, तो उसे वॉल हैंगिंग बनाकर ले जाना था। तो मैंने यहाँ पे नेट में ना ऐसा शॉर्ट सा कुछ देखा था कि जल्दी से कौन-सा वॉल हैंगिंग बन जाता है, जो बच्चे भी आराम से बना सके। तो मैंने ये कुछ वॉल हैंगिंग आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ करके थ्रेड में चिपकाना था इस तरीके से, जो शॉर्ट एंड स्वीट भी हो और बच्चा आराम से कर भी सके। तो मैंने ये स्टिक्स उस्मान को कहा था कि आप पेंट कर दो, और मैंने इसे अच्छे हैंडराइटिंग में लिख दिया था एंड थ्रेड बना के दिया था, कहा था कि इसमें स्टिक कर दो। तो वही यहाँ पर हम बना रहे थे। एंड नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ। आपने सब सामान देखा होगा सुबह का, जब मैं नाश्ता बना रही थी बैकग्राउंड पे, तो वहाँ यस हम पानी पूरी बना रहे थे। तो यहाँ पर बड़े कुकर में मैंने रगड़ा को सोक करके बॉईल करने के लिए रखा था। छोटे कुकर में मैंने पोटैटोज़ रखे थे सोए पूरी के लिए। एंड यहाँ पर ये मसाले को और धनिया को यूज़ करके मैं पानी पूरी का पानी भी जो है वो घर में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी का प्रिपरेशन कर रही थी, और ये कुछ सामान मैं आपको दिखा रही हूँ जो इन्होंने लेकर आए थे। सेव पूरी का सेव, एंड जो चपटी पूरी होती है वो, एंड चना दाल। ये चटनी उन्होंने फर्स्ट टाइम बाहर से लेकर आए थे। यूजुअली तो चटनी मैं घर में ही बनाती हूँ, तो टेस्ट करने के लिए कि ये कैसी रहती है। एंड साइड में तो मैं पानी पूरी का मसाला बनाने के लिए चटनी पीस ही रही थी। तो यहाँ पर ये चटनी पीस के रेडी हो चुकी है। एंड जो आपने रेडीमेड मसाला देखा था वो पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मसाला अवेलेबल
मार्केट में होता है। पहले मैं एवरेस्ट का यूज़ करती थी बट अब एवरेस्ट नहीं यूज़ करती हूँ। ये कौन-सा ब्रांड का है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। एंड बस उसके बाद फिर ठंडा पानी जो है वो उसके ऊपर डालना होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर रगड़ा सारा रेडी हो चुका था और यहाँ पर मैं धीरे-धीरे एक-एक चीज़ प्रिपेयर करके रखते जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने धनिया काट के रखा है, ये चटनी रेडीमेड जो ये बाहर से लाए थे एंड ये प्याज़ चॉप करके रखा है मैंने सब सेव पूरी के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज चटनी ये भी इन्होंने साथ में ही लेके आए थे टेस्ट के लिए। ये मुझे इतनी कुछ ख़ास लगी नहीं ख़ैर। एंड ये सेव पूरी की पूरियाँ है, ये दही है एंड ये पोटैटो मैंने मैश करके रखा था बॉइल्ड एंड मैश एंड ये पानी पूरी का पानी। तो सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने प्रिपेयर करके रख दी थी एंड फिर उस्मान को कहा था कि एक-एक चीज़ें लेकर दस्तरखान पर रखते जाओ। एंड हाँ, यहाँ पे मैंने काला नमक जो पिंक सॉल्ट होता है वो भी मैंने रखा है। इससे पानी पूरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो टेस्ट एनहांस हो जाता है। और ये जो है वो गोली इमली की चटनी है जो मैंने पहले ही बना कर रखी थी, मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ क्योंकि ये चटनी बहुत यूज़फुल होती है, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी होती है। दही वड़े भी अगर मैं घर में बनाती हूँ ना तो उसमें भी ये वाली चटनी यूज़ होती है। तो बहुत काम आता रहता है हमेशा ये चटनी, इसलिए मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सेव पूरी। तो इस तरह से हम एक साथ सारे सेव पूरी बनाते हैं एंड देन कभी भी फिर पानी पूरी या सेव पूरी या फिर दही वड़े कुछ भी कोई भी चीज़ का ऐसा स्नैक आइटम का अगर प्रोग्राम होता है तो ये चटनी अगर रहती है यूज़ में आ जाती है। तो टेंशन नहीं होता है कि सारी चीज़ें फिर से बनाओ। तो यहाँ मैं सेव पूरी बना रही थी, देखिए कितनी अच्छी घर पर अच्छी हाइजीनिक तरीके से तैयार हो गई है। तो हमेशा ऐसे हम बनाते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं घर में पानी पूरी सेशन का। तो यहाँ फिर हम बाहर आ गए थे रात में ना हमें फ़िश लेने की थी, तो नया नगर आ गए थे हम लोग, इसके अब्बा के साथ मैं आई थी बाइक पे, तो यहाँ हम फ़िश लेने लगे थे। मुझे हमेशा ना अच्छी लगती है हलवा फ़िश जो ये रेड रेड सी होती है ना फिन्स इसके, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। दूसरी मैंने एक फ़िश डिस्कवर की हूँ जिसका नाम है यहाँ पर, तो ये लोग प्यासी बोलते हैं। आई डोंट नो एक्चुअल में इसका नाम क्या है, तो ये भी मुझे अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। और लास्ट अप्रैल में जब उस्मान के अब्बा गए हुए थे जमात में तो मैं जाकर लेकर आई थी। टेस्ट में अच्छी लगी थी। एंड यहाँ पर ये अंकल पता नहीं कैसे सुपर बग चला रहे थे, बहुत मॉडिफ़िकेशन की हुई थी इन्होंने, तो मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद जब हम रिटर्न आए तो ला चुरोस जो बहुत ज़्यादा मीरा रोड में हाइप है आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा, यहाँ से हमने केक बाउल लिया। फिर मैंने गिफ्ट रैपर ले लिया, वो मैंने क्यों लिया है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। एंड फिर मैं आ गई थी मल्टीग्रेन आटा लेने जो कि हम इस दुकान से लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी अगर आप भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा मिलता है। एंड अगेन दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर, बस यूँ ही नॉलेज के लिए अगर आप पीना चाहो तो, ठीक है? एंड यहाँ पर देखिए मैंने गिफ्ट रैपर इसलिए यहाँ पे लिया था क्योंकि ये नॉइज़ की घड़ी है स्मार्ट वॉच जो हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए लिया है एंड वो किसी जो है वो हमारे मस्जिद के मौलाना साहब हैं, जिनका दिल माशाल्लाह बहुत बड़ा है। उनकी बहन की शादी हुई थी गाँव में, तो उसकी खुशी में उन्होंने हम सबको दावत दिया था। पहले तो मस्जिद के तमाम साथियों को दावत दिया उन्होंने जो भी उनके यंग जो साथी लोग हैं और उनको दमस्क होटल में लेकर जाके खिलाया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बड़ा-सा प्लैटर था, कुछ 10-15,000 का माशाल्लाह, उन्होंने सबको खिलाया एंड उसके बाद फिर हमारे को यानी घर में पार्टी भी दी है, सबको खाना खिलाया हम 3 फैमिलीज़ को, हमारे को मेरी इन-लॉज़ को, तो गिफ्ट तो देना बनता था, तो हमने इनको रिटर्न गिफ्ट दिया एंड देन हम आ गए थे शादी में, तो यहाँ पर हमारे जो पहचान वाले एक है अख्तर भाई साकिब को जो थे, उनके बेटे की शादी थी। तो यहाँ पर हम आए थे और यहाँ यहिया तो इतने डिमांड में था कि हर कोई यहिया को गोद में ले रहा था, क्यूट बेबी बोलकर, और यहाँ का खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, आजकल एक रील बहुत वायरल चल रही थी घी बनाने की, तो इस तरीके से वो लोग घी बनाते हैं,
ऊपर है ना घी सारा जो भी है वो जमा देते हैं इस तरीके से, और नीचे जो भी नॉन घी वाला पार्ट है वो इस तरीके से नीचे लिक्विड पोर्शन रहता है, तो उसे इस तरह से ना पानी डाल के उसे निकाल दिया जाता है। एंड जो ऊपर जो घी जमा हुआ पार्ट रहता है ना उसे गैस पे रख देते हैं, तो ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके से बहुत आसानी से घी बन जाती है। तो बहुत ही वायरल हो रही थी हर जगह, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इस तरीके से भी ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसा बनता है। पहले तो मैं सिर्फ़ उसको ना डायरेक्ट रख देती थी गैस पे तो बन जाता था, लेकिन उसमें ना नीचे जो खोया मावा जो बनता है ना वो बहुत ज़्यादा बनता था एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था उतना उसको चलने में। एंड इसमें आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड ये मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से मैंने बनाया था, और एफ़र्ट भी बहुत कम लगा था। एंड वही घी को फिर यूज़ करके ना मैंने ये मेरे रोटीज़ कुछ बच गए थे, तो मैंने मल्टीग्रेन रोटी के ना रोटी की लड्डू बनाई थी, घी को यूज़ करके। तो बहुत अच्छे टेस्टी अच्छे लड्डू बने थे। तो इंशाल्लाह घी वायरल घी मेकिंग एंड ये लड्डू की रेसिपी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें शेयर किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। डू सब्सक्राइब।